नमस्कार दोस्तों, द माइक्रो मेंटर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का। लुईस पाश्चर ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने रेबीज के ऊपर कैसा काम किया था वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो रेबीज एक फेटल वायरल डिसीज़ है जो कि रेबीज वायरस मतलब जो लाइजा वायरस है उसकी बदौलत एक कॉज होता है। एक फेटल वायरल डिसीज़ है मतलब वायरस से ये जो रेबीज़ है होता है। और कैसे ट्रांसमिटेड होता है, जो इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं मतलब कि यूजली डॉग्स हो गया, बैट हो गया या फिर जो भी वाइल्ड एनिमल है उनके वजह से ये जो ट्रांसमिट होते हैं बाय देयर बाइट और सलाइवा। और ये जो वायरस है डायरेक्टली सेंट्रल नर्व सिस्टम पर अटैक करता है। उसके बाद जो सेंट्रल नर्व सिस्टम के ऊपर अटैक करने के बाद जो फीवर वगैरह है वो कॉज होता है और हेलोजिनेशन का हमें मतलब कि जो सिम्टम है देखने को मिलता है। हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें असली में नहीं होती है वो भी हमें देखने को दिखती है। मतलब कि एक भ्रम होता है कि ये चीज़ें मुझे दिख रही है तो वो असली में वो चीज़ें नहीं होती है। और उसके बाद पैरालिसिस का अटैक भी आता है। मतलब ये जो मतलब कि एक साइड की जो बॉडी होती है वो पूरी तरह काम नहीं करती। मतलब कि एक साइड का हाथ हो गया, पैर हो गया, वो डायरेक्टली काम करना बंद कर देते हैं। तो इवेंचुअली उसके बाद ये जो पैरालिसिस अटैक करने आने के बाद इवेंचुअली जो भी पर्सन है जिसको ये रेबीज़ वायरस मतलब ट्रांसमिट हुआ है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो बहुत सारे सिम्टम उसमें देखने को मिलते हैं रेबीज़ होने के बाद। तो पहला जो सिम्टम है वो फीवर, हेडेक और वीकनेस होता है, एंजाइटी होता है, कन्फ्यूजन होता है, रेजिटेशन भी होता है। और मेन जो चीज़ है हाइड्रोफोबिया मतलब कि फीवर ऑफ वाटर मतलब कि पानी का जो भी हमें डर लगता है। तो उसके बाद पैरालिसिस मतलब कि जो पैरालिसिस होने के बाद जो डेथ वगैरह है वो भी हो सकती है। ये उसके सिम्टम हो गए। तो उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च वगैरह किया। मतलब कि उस टाइम उन्होंने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया वायरस, जो कि माइक्रोस्कोप का यूज़ न करके। मतलब कि जो साइंटिस्ट है, जो लुईस पाश्चर है, वो फर्स्ट साइंटिस्ट बने जिन्होंने आइडेंटिफाई किया वायरस का, बट माइक्रोस्कोपी का यूज़ न करके। तो उन्होंने क्या किया, एक क्राइटेरिया बनाया। उन्होंने क्या किया, जो भी रेबिस वायरस है उसको वीक किया और प्रोवाइड किया इम्यूनिटी विदाउट कॉजिंग द डिसीज़। मतलब कि जो इम्यूनिटी की हो मतलब जो वायरस वगैरह है उसको उन्होंने क्या किया, वीक किया, एटोनेट किया, उसकी जो विरुलेंस फैक्टर है वो उसको कम किया। बाद में जाकर उन्होंने एक वैक्सीन में उसमें डाला और ये जो वैक्सीन है जो भी पर्सन है उसको ट्रायल वगैरह लिया। तो उसके बदौलत जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसके ऊपर फाइट करना जान गई और उसके वजह से जो रेबिस के जो वायरस है उसको डायरेक्टली उन्होंने किल किया। हमारे इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है कि जो भी वायरस वगैरह हो गया, एंटीजन हो गया, वो जो कि वायर के जो फैक्टर आते उसको डायरेक्टली किल किया जाता है। फर्स्टली वो मतलब कि टी सेल आइडेंटिफाई करता है, जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं वो आइडेंटिफाई करता है। बाद में जाकर वो सिग्नल पास करते हैं। सिग्नल पास करने के बाद जो फाइटो सिस्टम है वो रन होती है। इसी तरह जो भी इम्यून सिस्टम है हमारी काम करती है। तो उन्होंने जो भी एक इन्फेक्टेड रैबिट का स्पाइनल कॉर्ड लिया, उसको उन्होंने एटूनेट किया विद द हेल्प ऑफ मेथड एटूनेट। उसको वीक किया। द वायरस को वीक करने के बाद उसको उन्होंने जो भी टिश्यू है उसको ड्राई किया फॉर अ डिफरेंट पीरियड। और जो भी प्रोसेस है उसके बदौलत जो डिफरेंट पीरियड में उन्होंने जो ड्राइंग प्रोसेस किया उसके बदौलत उसका जो विरुलेंस फैक्टर था वायरस का वो रिड्यूस हो गया और अलाउ टू द इम्यून सिस्टम टू फाइट इट ऑफ। उसके बाद जो इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट फाइट सिस्टम मतलब कि रन कर सके। तो उन्होंने ये इस तरह जो भी रिसर्च है वो उन्होंने किया। तो बाद में जाकर ये जो लुईस पाश्चर ने रेबिस वैक्सीन, फर्स्ट रेबिस वैक्सीन मतलब फर्स्ट वैक्सीन बनाने का उनको जानते हैं। और उन्होंने एक फर्स्ट रेबिस वैक्सीन यूजिंग द वीक वायरस उन्होंने एक डेवलप किया और वो टेस्टेड किया। जोसेफ मिस्टर मतलब कि जो 9 ईयर ओल्ड का बच्चा था उसको रेबिड डॉग जो है उसने बाइट किया था, उसके ऊपर उन्होंने वो टेस्ट वगैरह किया। उसके बदौलत जो भी लाइफ्स वगैरह है वैक्सीन के बदौलत उन्होंने बहुत सारी जो जानें वगैरह है वो बचाई और उसको फर्स्ट सक्सेसफुल पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन बोला जाता है। मतलब कि पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन क्या होता है, डिसीज़ कॉज होने के बाद जो भी इम्यून सिस्टम जो है उसको फाइट आउट करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उसको पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन बोला जाता है। तो कोरोना में क्या हुआ था, प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन हमें दी गई थी। जो भी
कोरोना का जो आउटकम हुआ था, तो उसमें क्या किया था गवर्नमेंट ने, जो भी वैक्सीन वगैरह थी वो बनाई थी और उसमें उन्होंने भी ऐसा ही काम किया था। जो भी कोरोना वायरस था उसको उन्होंने वीक किया था। वीक करने के बाद हमारी बॉडी में उन्होंने मतलब कि जो इंजेक्ट किया, जो भी पर्सनल जो भी हेल्थ केयर थे उनके, जो भी हमने वैक्सीन वगैरह ली, तो उससे क्या हुआ, हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है कि ये जो वायरस है उसके ऊपर हमें काम करना है, उसके ऊपर फाइटर सिस्टम रन करना है। तो उसके बदौलत जो भी कोरोना है वो हमें नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को हुआ, बट जो भी इसके जो वैक्सीन है उसके बदौलत जो कोरोना है नहीं हुआ, उनकी डेथ भी बाद में नहीं हुई। तो इसको जो कोरोना है ये एग्जाम्पल हो गया प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन का। और ये जो रेबीज़ है फर्स्ट सक्सेसफुल पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन उसको बोला जाता है। तो उसके बाद ये जो रेबीज़ वैक्सीन है उसके बाद बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ा हमारे माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। बाद में जाकर उन्होंने एक पाश्चर इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश किया और उसके बदौलत जो भी लाइव्स वगैरह है, जो भी पर्सन वगैरह है, एनिमल्स वगैरह है, उसको उन्होंने बचाया। तो उसके बदौलत जो भी पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट की बदौलत उन्होंने बहुत सारी जानें वगैरह बचाई और एक इम्यूनोलॉजी के ऊपर, मॉडर्न इम्यूनोलॉजी में एक फाउंडेशन सेट किया, जिसके बदौलत आज बहुत सारे रिसर्च वगैरह इम्यूनोलॉजी में हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना जो लुईस पास्चर ने रेबीज़ के ऊपर कैसा काम किया है। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक के वीडियो में।